सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज हम करने वाले हैं अर्बन मैगटेक 5000 mAh के पावर बैंक का रिव्यू, एक डिटेल्ड रिव्यू, क्योंकि मैंने एक रिव्यू बना चुका है इसका। करीब 3 महीने पहले हमने एक रिव्यू अपलोड किया था, तो ये वीडियो होने वाली है एकदम डिटेल्ड रिव्यू। मतलब इसके मैं प्रोज एंड कॉन्स को, अपने जो एक्सपीरियंसेस है उसके बाद में आपको बताने वाला हूँ। और आपको इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या ये पावर बैंक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो जैसा कि मैंने बताया था कि ये पावर बैंक मैगसेफ कंपेटेबल है, यानी कि आप किसी भी आईफोन में, आईफोन 12 के बाद वाले में आप इसे यूज कर पाएंगे। सो देखो, आपने रिव्यू मेरा देखा पूरा, आपको पता चल गया होगा कि पावर बैंक तो काफी अच्छा है, कोई ऐसा दिक्कत इसमें नहीं होती है। मगर जब आप इन डेप्थ टेस्टिंग करते हो कोई चीज की, जब आप 2-3 महीने यूज करते हो, तो उसकी रियलिटी पता चलती है कि वो प्रोडक्ट कैसा है। इसलिए मैं हर प्रोडक्ट के ऑलमोस्ट कोशिश करता हूँ कि आपको 2-3 महीने के बाद उसका एक कंप्लीट रिव्यू लेकर आऊं। सो दिस वीडियो विल बी अ लिटिल सीरियस अबाउट दिस पावर बैंक। कुछ लोग को बुरा लग सकता है, क्योंकि अर्बन वालों को भी बुरा लग सकता है, लेकिन भाई मेरा काम है रिव्यू करना, मेरा काम है आपको एक सच्चाई बताना, और इस प्रोडक्ट की सच्चाई मैं आपको इस वीडियो में तो भाई बता ही दूंगा। और ये वीडियो भाई ऐसा नहीं है कि मैं बिना किसी चीज के, बिना किसी टेस्टिंग के ऐसे ही बोलने वाला हूँ कि इस पावर बैंक में क्या प्रॉब्लम मुझे आई। आपको एक्चुअल में मैं वीडियो में प्रूफ करके दिखाऊंगा कि इसमें आपको क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और ये प्रॉब्लम दोस्तों हीटिंग इशू के लेके, अब मेरे कमेंट सेक्शन में भी हीटिंग इशू के बारे में काफी लोगों ने पूछा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ भाई, इसको एक अच्छे तरीके से टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि रेगुलरली वी डोंट यूज दिस काइंड ऑफ पावर बैंक। क्योंकि मुझे तो एक्चुअल में पावर बैंक यूज भी नहीं पड़ता, तो मैं बहुत ज्यादा तो यूज करता नहीं। वाइल ट्रैवलिंग मैं कभी कभी इसे यूज कर लेता हूँ, नहीं तो ये पावर बैंक रखा ही रहता है। तो एक्चुअल में जब मैंने इसकी टेस्टिंग की, तो हाँ यार, इसमें हीटिंग इशू देखने को मिलता है। और मैं आपको Amazon रिव्यूज दिखा देता हूँ। Amazon रिव्यूज आप देखोगे, ये देख लो या ये देख लो, सब में आपको हीटिंग इशू देखने को मिलेगा ही मिलेगा। Amazon में अगर आप चेक करोगे अभी जाके, तो आपको मैक्सिमम रिव्यूज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जिसमें आपको हीटिंग इशू के बारे में बोला जा रहा है। अब अर्बन इसे एक्सेप्ट करे ना करे कि इसमें हीटिंग इशू आ रही है कि नहीं, लेकिन मेरा काम है आपको एकदम रियलिटी बताना, और रियलिटी वो भी ऐसी रियलिटी जो कि आपको मैं प्रूफ करने वाला हूं। अब मैं इतना बोल ही रहा हूं, तो चलिए आपको एक टेस्ट वीडियो दिखा देता हूं जो कि मैंने शूट किया है और मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, और आपके साथ मैं वो शेयर करने वाला हूं। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, अपने पावर बैंक का टेम्परेचर सबसे पहले मेजर करते हैं, और यहाँ पे आपको 32.4 देखने को मिल रहा है टेम्परेचर, जो कि हमारे जो साइड से आप लगता है, और आउटसाइड का यहाँ पे 32.7 टेम्परेचर है। फोन के चार्जिंग के बारे में बात करूं तो ये 38% पे है। यहाँ पे मैं अपना iPhone 14 यूज करने वाला हूं। फोन के बैक के टेम्परेचर के बारे में बात करें तो ये 34.7 यहाँ पे आपको बीच जगह में देखने को मिल रहा है। और फ्रंट साइड में बात करें तो यहाँ पे 34.8 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आपको टेम्परेचर यहाँ पे मेरा फोन का पहले से है। मतलब कि मैंने इसे यूज किया है, इस समय ये थोड़ा सा मतलब कूल डाउन हो गया है। नॉर्मली ये 30 पे रहता है, इस समय 34 पे आसपास है। अब चलिए पावर बैंक को पीछे अटैच करते हैं, और मैंने इस पावर बैंक को ऑन भी कर दिया है, और यहाँ पे हमने टाइमर भी ऑन कर दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने टाइमर ऑन कर दिया, फोन को रख दिया, और आप देख रहे हो यहाँ पे चार्जिंग चालू हो गई है, और ये 38% पे आपको चालू देखने को मिलेगा। सो आफ्टर 6 मिनट हमने फिर से फोन का टेम्परेचर चेक किया, और यहाँ पे हमको जो रीडिंग देखने को मिली है वो 37.9 ये टेम्परेचर पहुंच चुका है दोस्तों। 37.9 आता है, फिर 38 डिग्री आता है, फिर यहाँ पे 36.2 आता है, 38.5 भी आता है, 38.9 भी आता है। तो यहाँ पे एवरेज अगर हम लोग निकाले तो 37-38 डिग्री के आसपास यहाँ पे फोन का टेम्परेचर पहुंच चुका है सिर्फ 6 मिनट में। सो मतलब यहाँ पे हमने जो स्टार्टिंग में मेजर किया था वो 34.8 था, और यहाँ पे 4 से 5 डिग्री यहाँ पे आपको 6 मिनट में बढ़ते हुए देखने को मिल गया है। और फोन के बैटरी को मैं दिखाऊं तो यहाँ पे हम 41% पे पहुंच चुके हैं। 38 पे स्टार्टिंग में था, अभी हम 41% पे पहुंच गए हैं, और ये ऑलरेडी 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है। अब यहाँ पे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना तो नॉर्मल, देखो इस वायरलेस चार्जिंग में इतना तो नॉर्मल हीट मिलता ही मिलता है। लेकिन हम क्या करेंगे, अब और भी जाएंगे आगे। 7 मिनट पे जब मैंने फिर से क्या किया कि यहाँ पे पावर बैंक के साइड को मैंने चेक किया, तो यहाँ पे पावर बैंक का जो यहाँ पे टेम्परेचर देखने को मिलता है वो 36.8 आता है, और 35.8 आता है। मतलब किसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा, मतलब किसी के आसपास रीडिंग आ रही, तो हम 36 समझ सकते हैं एवरेज। आप अगर आप देख लो, और यहाँ पे हम फोन के ऊपर भी देखेंगे तो 38 आ रहा है, और 39.4 भी यहाँ पे टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। और फोन के बॉटम साइड अगर देखें ना, तो यहाँ पे आपको 40.2 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल रहा है, 39.5 डिग्री, 37.2 डिग्री, मतलब कि एवरेज समझ लो तो 40 डिग्री या 38 से 40 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर पहुंच चुका है सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट्स में, जो कि एकदम सही बात नहीं है। यहाँ पे आपके फोन के टेम्परेचर को 7 मिनट में ही यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग टेम्परेचर था 34 डिग्री, और ये यहाँ पे लेकर आ गया है 40 डिग्री के आसपास। तो ये एक कंसर्न हो सकती है, बहुत ही फास्ट इतना जल्दी टेम्परेचर बढ़ना। खैर हम लोग आगे चलते हैं, और 14 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं, और हमने फिर से इसकी टेस्टिंग की, तो यहाँ पे हमें जो स्क्रीन का टेम्परेचर देखने को मिलता है वो 40 डिग्रीज देखने को मिलता है। हालांकि 40 डिग्रीज अगर 31 डिग्री सेल्सियस बाहर का टेम्परेचर, 40 डिग्रीज अगर फोन जा रहा है,
तो कोई बात नहीं, ये दिक्कत की बात नहीं है। बट आपको ध्यान रखना होगा रूम का टेम्परेचर कम है 31 डिग्री, यहाँ पे आपको आउटसाइड टेम्परेचर यहाँ पे आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से 40 डिग्रीज नहीं जाना चाहिए, वो भी 14 मिनट्स में इतनी जल्दी। मतलब कि अगर आप इसको बाहर यूज करोगे तो ये टेम्परेचर और भी ज्यादा जा सकता है। और पीछे साइड की मैंने टेस्टिंग की, यहाँ पे बैक साइड में आपको 39 डिग्री सेल्सियस, 39.6 डिग्री सेल्सियस ये आपको टेम्परेचर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और बैटरी परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे आपको 47% चार्जिंग होके यहाँ पे मिल गई है 14 मिनट में। चलिए कोई बात नहीं, ये भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर तो अभी नहीं है। हम आगे चलते हैं 20 मिनट पे, और 20 मिनट पे हम लोग देखते हैं कि ये जो टेम्परेचर है वो क्या देखने को मिलता है। सो यहाँ पे हम 20 मिनट्स के टाइमर को टिक कर चुके हैं, और यहाँ पे हम फिर से टेम्परेचर को चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो फोन की स्क्रीन का टेम्परेचर देखने को मिलता है वो 39.9 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल रहा है, जो कि एक्चुअल में हाथ में तो भाई गर्म फील होता ही होता है। और अगर आप इसे आउटडोर यूज करोगे तो हो सकता है और भी हीट करे, बट यहाँ पे हम रूम टेम्परेचर में देखने वाले हैं। और बैक साइड आप पावर बैंक का टेम्परेचर देखो 40.4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे पहुंच चुका है, जो कि पावर बैंक का टेम्परेचर है। साइड से मैंने टेस्टिंग किया तो साइड पे 37 डिग्री के आसपास आ रहा है। और पावर बैंक के नीचे साइड अगर हम बात करें तो 41.2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे पहुंच चुका है 20 मिनट की चार्जिंग में। और मैं आपको अगर चार्जिंग दिखाऊं कि कितना चार्ज हुआ है तो ये 50% पे अभी आया है, मतलब कि हमने 38% पे चालू किया था, ये 50% पे आया है। तो एक बात समझ लो, अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज करने वाले हो इस पावर बैंक को, तो डेफिनेटली आपके बैटरी की हेल्थ जो है वो डाउन हो सकती है। और टेम्परेचर, इतनी ज्यादा टेम्परेचर को अगर आप बार बार यूज करोगे और खास तौर पे अगर आप बाहर यूज करोगे तो ये और भी प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। खैर हमने पावर बैंक हटाया और फिर से चेक किया तो यहाँ पे आपको 43.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, 43.1, 43.4, मतलब कि आपका जो फोन है वो काफी ज्यादा हीट हो चुका है सिर्फ 21 मिनट में, जो कि एक फीजिबल कंडीशन नहीं होती है। अगर आप इतना फोन को हीट करेंगे तो ये एक लॉन्ग टर्म में आपके बैटरी को कॉज करेगा। और यहाँ पे हमने पावर बैंक के टेम्परेचर को भी चेक किया हटाने के बाद, तो यहाँ पे आपको 42.5 डिग्री सेल्सियस पावर बैंक का भी टेम्परेचर देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ये आप एक तरह से ओवर हीटिंग इसे कह सकते हो। सो मैं यहाँ पे अगर प्रैक्टिकल होकर पूरा बात करूं तो यहाँ पे अगर आप एयर कंडीशनिंग रूम में रह रहे हो और आपका जो काम है, वर्क है, वो ऑफिस बेस्ड है और आप ऑफिस में जाके रहते हो, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री रहता है, तो फिर आप इस पावर बैंक को यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली ये अच्छा एक प्रोडक्ट है और आपके फोन को उस कंडीशन में ये ओवरहीट नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको जनरल पर्पस के बारे में बात करूं, भाई पावर बैंक यूज ही हम लोग करते हैं, आउटडोर जा रहे हैं, कभी इमरजेंसी पड़ती है, बाहर साइड हम लोग हैं, और उस समय अगर हमको पावर बैंक को यूज करना है, सो उस कंडीशन में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एकदम फीजिबल कंडीशन नहीं होने वाली है इस पावर बैंक को यूज करने की। हाँ, आप अर्बन के दूसरे पावर बैंक को यूज कर सकते हो जो वायर्ड चार्जिंग देते हैं, उससे क्या होगा कि आपके टेम्परेचर काफी मेंटेन रहता है, ज्यादा ओवरहीट फोन आपका नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये वायरलेस चार्जिंग है दोस्तों, और ये 43 डिग्रीज जा रहा है, 43.5 डिग्रीज आपके फोन को पहुंचा दे रहा है। और ये भी मैं बता रहा हूँ अपने ठंडे थोड़े से कंडीशन का, मतलब कि रूम थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है, उस कंडीशन में अगर ये हो जा रहा है तो आप इमेजिन करो कि गर्मी का मौसम है, 40-42 डिग्री टेम्परेचर है या फिर इससे भी ज्यादा कई जगह होते हैं, तो उस कंडीशन में अगर आप इसे यूज करना चालू करोगे तो ये क्या कंडीशन आपके फोन को क्रिएट करेगा। आपके फोन की बैटरी लाइफ खराब हो सकती है। हालांकि मैं इसे अर्बन की कंप्लेंट नहीं कहूंगा, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। देखो, आप वायरलेस चार्जिंग करोगे, हीट तो प्रोड्यूस होती है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है और ये एक प्रैक्टिकल चीज देखो नहीं होने वाली है। सो जनरली बताओ तो अर्बन के दूसरे पावर बैंक की तरफ आप जाओ, वायर्ड वाले चार्जिंग के, इस पावर बैंक को आप इग्नोर करो अगर आपको इसे आउटडोर में यूज करना है। अगर इंडोर में यूज करना है, आपके एसी कंडीशन रूम आप रहने वाले हो, तो फिर ये आप प्रोडक्ट ले सकते हो। काफी अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, बस ये है कि आपको इसमें कुछ सावधानियां लेके रहनी है ताकि आपका जो फोन है वो डैमेज ना हो, आपके फोन की बैटरी जो है वो सेफ रहे। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया हो कि मैंने इस वीडियो में आपको क्या समझाने की कोशिश की है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, आपको अपने से एक सिंपल सा सवाल पूछना है, क्या आपको इस पावर बैंक को आउटडोर यूज करना है? क्या आप बाहर जाते हो अपने फोन को लेके और आप सुबह से शाम को आते हो, आपकी चार्जिंग नहीं हो पाती, तो आप अपने फोन में ऐसे अटैच करके रखोगे और ये बाहर साइड अगर आप यूज करने वाले हो, तो उस कंडीशन में आपको एक बार सोचना चाहिए कि आपको ये पावर बैंक की तरफ जाना है कि नहीं। बिकॉज अगर आप आउटडोर रहोगे, वहां का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, तो फिर मैं इस प्रोडक्ट को आपको रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे यूजर हो जिसको एसी में रहना है और यहाँ पे आप ऑफिस में रहते हो, आपका चार्जिंग खत्म हो जाता है, आपको पोर्ट्स, चार्जिंग पोर्ट्स है ही नहीं, आप पावर बैंक लेके जाते हो, तो फिर इस कंडीशन में इस पावर बैंक को आप ले सकते हो।
क्योंकि ये पावर बैंक अगर आपको ठंडा कंडीशन रहेगा तो वहां पे एक अच्छे तरीके से काम करेगा, आपके फोन को बहुत ज्यादा हीट नहीं कर पाएगा। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर किसी को भी कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हो, बेशक आप कह सकते हो, क्योंकि अगर आपको कोई चीज गलत समझ में आ गई इस वीडियो से तो आप जरूर से क्वेश्चंस नीचे पूछ सकते हो, मैं आपको सारे तरीके से रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। सो बस दोस्तों यही था छोटा सा रिव्यू इस पावर बैंक को लेके। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि आपको इस प्रोडक्ट की तरफ जाना है कि नहीं जाना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और भी अमेजिंग टेक वीडियोस देखते रहने के लिए। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, गुड बाय, दिस इज हर्षित एंड यू वाचिंग टेकी नोट्स।